जय माता दी। आज हम उन लोगों के लिए विशेष बात बताने जा रहे हैं जिन्हें संकट ने परेशान कर रखा है और तमाम उपाय करने के बाद भी उनका संकट जो है कट नहीं रहा है। तो सबसे पहले करते हैं निवेदन कि आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए आते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सबसे पहले ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले किसी भी जानकारी के वीडियो या शॉर्ट्स आदि के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है या हम लाइव आते हैं उसके समय की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाती है। तो बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। कर लेते हैं मातंगी माँ काली की आराधना, उसके बाद हम करते हैं विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोक्षलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मूलजनहा वंदिता मातंगी मोड़पदे कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। हमारे पास कई बार इस गंभीर विषय पर बातचीत हुई है और कुछ लोगों को बताया गया है तो उन्हें आराम भी लगा है, कुछ लोगों का नियंत्रण में है और कुछ लोगों को वास्तविक रूप से इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के जीवन में इससे जुड़ी समस्याएं आती रही हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें संकट लग जाते हैं, वो उतारे के लिए जाते हैं, वो हनुमान जी के विभिन्न पूजा अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, वो कई जगह चले गए पर उनका ये संकट नहीं मिटता है। इसको हटाने का दावा तो किया जाता है परंतु मिटता नहीं। ये कौन सा संकट होता है? कुछ लोगों को इस प्रकार के संकट लग जाते हैं, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, विपरीत लिंगी, और कुछ लोगों को समलिंगी। और वो जो संकट होते हैं उनके साथ कई सारी शारीरिक शोषण करते हैं और काम वासना से ग्रसित ये संकट या कहें कि प्रेत आत्माएं व्यक्ति को बहुत ही परेशान कर देती, हैरान कर देती। और इन्हें कई बार ऐसे संकटों के चेहरे दिखाई देते हैं, कई बार नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें सब कुछ महसूस होता है जैसा कि प्रत्यक्ष रूप में अपने साथी के साथ अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में कई लोग जो हैं जिनके विवाह नहीं हुए हैं या हो चुके हैं पीड़ित हैं। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके साथ अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप मानसिक चिकित्सा तो करवाते ही हैं। कई बार ऐसे मामलों में लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं कि हमें क्या दिमाग में पीड़ा हो गई है, हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन जो वो वास्तविकता में हो रहा है, घटित हो रहा है इनके साथ, वो सिर्फ यही समझ सकते हैं। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन दे दी जाती है जिससे कि ये गहरी नींद में चले जाते हैं। परंतु जब उठते हैं तो इनको एहसास होता है कि किसी ने इनको रोंद दिया है, किसी ने इनको झकझोर दिया है, बुरी तरीके से परेशान किया। वो जो क्रिया थी उसका अनुभव या एहसास इनको रहता है, अर्थात वो नींद की दवा भी इनके लिए काम नहीं कर पाती। ऐसी अवस्था में ये लोग क्या करें? इनकी काउंसलिंग होती है, इनको समझाया जाता है, इनको बताया जाता है, परंतु इनके माइंड में से वो बात नहीं निकलती क्योंकि इनका अनुभव बहुत बुरा होता है। ये सूखते जाते हैं, चिंता के कारण भी और शारीरिक अक्षमता के कारण भी। ऐसी अवस्था में यदि ऐसे लोगों का इलाज न हो और बाद में ये विवाह कर लेते हैं, तब वो संकट या कहें कि प्रेत आत्मा उस विवाह के सूत्र में, विवाह के मंत्रों में बंध जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं। तब इनका छूटना, उस देह को त्याग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए तमाम तरह के तंत्र मंत्र पूजा विधान करने के बाद भी यह संकट बार बार पलट पलट कर परेशान करता है, जाता नहीं। और इनके साथ होने वाली व्यभिचार की घटनाएं चलती रहती हैं, समाप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति इन संकटों से आजीवन पीड़ित रह जाते हैं। तो इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें उससे छुटकारे के बजाय
दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि आप जब उसको हटाने की कोशिश करते हो, काटने की कोशिश करते हो और बार बार विफल होते हो, तो वो उल्टा और आपको सताने लगता है, प्रताड़ित करता है। कई मामलों में वो आपको अपने साथ ले जाने की हद तक चला जाता है। तो आप क्या करें, आपको करना ये है कि उससे बैरभाव छोड़ दीजिए। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आप इसको निवारण करवाइए, और विवाह हो चुका है तो उससे बैरभाव छोड़ दीजिए, परंतु उसमें आसक्त मत होइए, आनंदित मत होइए। करना क्या है आपको, भगवान शिव जो हैं भूतों के नाथ हैं, उनकी सेवा करें, हनुमान जी की सेवा करें। इसको हटाने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। जिस बंधन में आप बंध चुके हो उस बंधन की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आप जितना तंत्र मंत्र और इनके लिए प्रयास करेंगे उतना अधिक आप परेशान होते चले जाएंगे, आपका जीवन और अधिक नष्ट होता चला जाएगा। ये वो संकट है जो आपसे विवाह सूत्र में बंध गए हैं, ये आसानी से जाने वाले नहीं हैं। इनको सिर्फ आपकी प्रार्थना जो ईश्वर के लिए हो उससे ही छुटकारा मिल सकता है। ये नियंत्रण में रहते हैं, परेशान करना बंद करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब इनसे धीरे धीरे आपको मुक्ति प्राप्त होने लगी। आप इनकी मुक्ति के लिए एकादशी करें, एकादशी पर भागवत का पाठ करें, और नित्य ही करें तो बहुत ही उत्तम है। गीता सार रोज करें, भगवत गीता पढ़ें, भागवत श्रीमद् भागवत पढ़ें, श्रीमद् देवी भागवत पढ़ें, यानी कि जो भी आपको रुचिकर लगता है उसको पढ़ें, परंतु एक बार जिसको ले लें उसी को नियमित करते रहें। आप भागवत के एक एक अध्याय को पढ़ सकते हैं, 2-2, 4-4 पेज को पढ़ सकते हैं, और जब भी आप बिस्तर में सोने जाते हैं निश्चय करके ही आप उस समय पर पाठ आदि करने के बाद ही बिस्तर पर जाएं। काफ़ी आपको प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का, और जो संकट आपके साथ लगा हुआ है उसकी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। वो आपको सताएगा नहीं, प्रताड़ित नहीं करेगा। और कई चीज़ें होती हैं जो समय पर व्यक्ति के अनुसार होती हैं, परंतु यहाँ पर सभी के लिए सामान्य रूप से ये जानकारी दी गई है, विशेषकर वो जो विवाहित हैं। अविवाहित लोगों के पास तो संकट को कटवाने का रास्ता भी है। संकट से पिंड छुड़ाने के बाद, पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें विवाह के सूत्र में बंधना चाहिए, वरना सामने देखी हुई मुसीबत को गले में लटकाने वाला काम हो जाएगा। यानी कि आप जानते हैं कि यह चीज़ आगे हमें परेशान और करेगी। जब हम आज ही प्रताड़ित हैं, आज ही पीड़ित हैं, तो विवाह सूत्र में बंधने के बाद तो जो सारे मार्ग हैं उनको हटाने के, वो सब बंद हो जाएंगे। सामान्य प्रार्थना, जैसा कि हमने अभी बताया, वही उपचार बचेगा, और उसमें किसको वह पूर्ण रूप से कार्य करेगा और किसको नहीं करेगा वह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जो इन चीज़ों से आजीवन पीड़ित रहे हैं। तमाम चक्कर लगाने के बाद भी जीवन पर्यंत इन चीज़ों को वो भुगतते रहते हैं। इसीलिए अविवाहित लोगों से निवेदन है कि वो इसे अपना सुख न समझ करके, इसके प्रति आकर्षण या रस भाव न रख करके किसी भगत के पास इसका इलाज अवश्य करवाएं। यह संकट है जो आपको लगा हुआ है, ये प्रेत बाधा है। यह चाहे पूर्व जन्म का हो इससे नाता, या इसी जन्म में कहीं से ही आपके पीछे आ गया हो, परंतु इससे पीछा छुड़वाना ही श्रेयस्कर होगा। उसके बाद विवाह करें। और जो लोग विवाहित हैं वे नित्य अपनी सेवा, आराधना, पूजा में मुक्ति की कामना करें, न कि संकट को काटने की या दंड देने की। एक बात और कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में इसके लिए आप नित्य जब पाठ करते हो इसकी मुक्ति की प्रार्थना करें। शिवलिंग पर जब आप जाएं तो जल चढ़ाएं, इसकी मुक्ति की प्रार्थना करें। आप कहें कि ये जिस लोक से, जिस योनि से या जिस भी प्रकार से, और हमारे किसी अपराध के कारण ही से ही ये अगर हम जुड़ गया है, तो हमें इससे मुक्त करें, इसे मुक्ति प्रदान कर मुझे व्याधियों से, शारीरिक प्रताड़ना से मुक्त करें। तो इसके साथ लेते हैं विदा। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी।
ओम मणिक्यमिणाम अपलाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।